आइए आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग 10th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 को लेकर आए हैं, जो कि इसका थ्योरी जो है पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। आप थंबनेल पर जाकर देख लीजिएगा कि थ्योरी 1.1 का वीडियो करके वहाँ पर अपलोड किया गया है। पहले आप थ्योरी देखकर जब एक्सरसाइज देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। चलिए आज हम लोग जो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 1.1 को। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 बहु आज हम लोग को पढ़ना है कि प्रश्नावली 1.2 जिसमें पहला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन को जो है आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वो आपको बताया गया था थ्योरी में, जब बताया गया था कि क्वेश्चन में कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर दिया है, देखिए हुआ एक नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि 140 जो है संख्या है, इसको जो है अभाज्य और गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो वो देखिए, ध्यान दीजिए कैसे करना है कि पहले तो आपको हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद 140 को जो है लिख देना है। लिखने के बाद इसको तोड़ना है, अभाज्य करना है। तो उसके लिए आपको हम बोले थे कि 0, 2, 4, 6 और 8 से मतलब रखना है, यानी कि इसमें से कोई भी संख्या लास्ट में रहे तो 2 से लग जाएगा। तो लास्ट में देखिए तो 0 है, 2 से लग जाएगा एकदम। अब उसके बाद जो है एक एक संख्या का आधा करते जाना है। तो एक का आधा नहीं होगा, उसमें भी बताए थे कि एक का जब आधा नहीं होगा तो इसके लिए एक और संख्या को आगे वाला को जोड़ लेंगे। अभी कितना हो जाएगा 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, एक 0 बच गया था, 0 के 0 ला लीजिए, 70 दूना यानी कि 140 हो जाएगा। और फिर 2 से लग जाएगा बुआ। अब 7 का दिया नहीं होगा तो इसमें से एक निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 का दिया कितना हो गया 3, और एक किसके पास है कितना हो गया 10, 10 का दिया हो गया 5 यानी कि 35। और फिर यहाँ पर लास्ट में 5 हो गया बुआ। 2 से लगाइएगा, नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट में नहीं है कि 5 अगर तो 2 से लगेगा। अब या तो ये 3 से लग सकता है, नहीं तो 5 से लग सकता है। आपको सीधा सीधी दिख रहा है कि 5 से 35, 5 से लगने वाला है, तो आप सीधे से 5 से लगा दीजिए। यहाँ पर 7 यानी कि 7 × 5 = 35 हो जाता है। अब इसको जो है बुआ आपको इसके नीचे लिखना है 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। और पावर में आने वाला है तो 2 के पावर 2 आएगा बुआ, 3 नहीं 2, 2 के पावर 2 × 5 × 7, यही हो गया आपका आंसर। क्योंकि कह रहा था, यहाँ पर सही से दीजिए, चूंकि देना है फिर देना है, इसलिए 140। अब ये कह रहा था क्वेश्चन में कि अभाज्य और गुणनखंड के रूप में तोड़ना था। अभाज्य और गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, आंसर तो हमारा बन गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 156 बुआ, 156। फिर क्या लिखना है आपको, हल लिखना है। हल लिखने के बाद 156 इसको तोड़ना शुरू कर देना है बुआ। देख लीजिए इसमें 6 है, 2 से तो लग ही जाएगा। अब यहाँ पर एक है, एक नहीं छोड़ देंगे, एक और संख्या लेंगे। अब कितना हो जाएगा 15, 15 का दिया तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें से एक निकाल देंगे। कितना हो जाएगा 14, 14 का दिया 7। अब इसके पास आते कितना हो गया 16, 16 का दिया 8। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 8 है लास्ट में, 2 से लग जाएगा। फिर 7, 7 का दिया नहीं होगा, एक निकालिए, 6, 6 का दिया हो जाएगा 3। अब इसके पास 18, 18 का दिया 39। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 39 जो है 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 3, 9 आ गया। तो या तो 3 से लगेगा, नहीं तो अब यहाँ पर 9 है तो या तो 9 से लगेगा। तो आप सोच लीजिए यहाँ पर आपको ऐसे 39 है तो आपको पहाड़ा से आपको याद हो गया कि 13, 3, 39 यानी कि 3 का पहाड़ा जब हम 13 बार पढ़ेंगे, चाहे 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि 13, 3, 39। अब इसको जो है आपको गुणनखंड के रूप में लिख देना है। चूंकि लिख दीजिए 156 यानी कि 2 × 2 × 3 × 13। अब इसलिए और में तोड़ लीजिए इसको, 156 बराबर 2 के पावर 2 × 3 × 13, ही आपका आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी में हुआ अगला क्वेश्चन है आपका कि 38, 25। अगला क्वेश्चन है आपका 38, 25 बुआ। देखिए हल लिखेंगे, 1 मिनट सॉरी, 38, 25 आप हल लिखिएगा। हल के बाद 38, 25। अब उसके बाद जो है लास्ट में क्या है 5, या तो 3 से लगेगा, नहीं तो 5 से लगेगा। तो पहले 3 से लगा करने का प्रयास करते हैं, नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, फिर 3। अब 3 के पहाड़ा लगाने से मतलब यहाँ पर देखिए हम 2 से लगा रहे थे तो 2 के हिसाब सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 लगाए हैं तो 3 के पहाड़ा से सोचेंगे। यानी कि 3 से 3 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा तो 1 लिख देंगे। अब 8 आएगा तो फिर 3 के पहाड़ा से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 ज्यादा हो जाएगा तो दूनी 6, यानी कि अब 8 में से 6 निकल गया, 2 बच गया, यानी कि 2 बार में लग गया, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 इसके पास आया तो 22 हो गया। फिर 3 सते 21, 7 बार में, क्योंकि यहाँ पर जब 2 आती थी इसके पास 22 हो गया था। अब ये 21, इसमें 22 में से जो 21 कट गया 7 बार में, 3 से 7 बार में कट गया। अब 21 कट गया, यानी कि 22 में से 21 कट गया तो कितना बच गया, 1 इसके पास आ गया तो कितना हो जाएगा 15। अब 3 5 आ गया होगा 15। वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है लास्ट में 5 है, फिर 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12, फिर 7 है तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15।
अब यहाँ पर फिर 3 से लगने वाला शायद है, लेकिन देखते हैं। 3 एकम 3, और इसके पास अगर 3 चौके 12, 3 से नहीं लगने वाला है हुआ। अब 4 से लगाने का प्रयास करते हैं, 4 से नहीं 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 3 या 5 से लगेगा। और 5 से लगाएंगे तो यार 4 है तो 4 से तो नहीं लगा, 2 एक संख्या और ले लेंगे। अब क्या होगा, 5 के पढ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो 8 5 कितने होते हैं 40। अब वहीं अगर 9 बार पढ़िएगा तो 45 हो जाएगा, तो हम तो 9 बार नहीं पढ़ेंगे, यानी कि कितना बार 8 8 5 40। अब 40 जो 42 में से जो है 40 निकल गया, कितना बच गया 2। अब इसके पास आएगा तो होगा 25, तो 50 25, फिर 5 से लग जाएगा। और फिर 5 से कम 5, क्योंकि 2 बार लगेगा तो 5 दूनी 10 तो अधिक हो जाएगा। अब ये 8 में से 5 एक बार में निकल गया, कितना बच गया 3, इसके पास है 35, 7 5 35। अब इसके बाद नहीं लगने वाला हुआ। अब उसके बाद जो आपको लिख देना है, चूंकि 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब लिख दीजिएगा बुआ इसलिए। फिर उसके बाद 38 25 बराबर 3 के पावर 2 5 के पावर 2 गुने 17, यही रह गया आपका। 4 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, 5005। तो सबसे पहले तो आपको हल लिख लेना है, हल लिखने के बाद 5005 लिख लेना है। फिर अब लास्ट में 5 या तो 3 से, नहीं तो 5 से, तो 3 से तो कटने वाला है ही नहीं, तो 5 से लगा के प्रयास करते हैं। 3 से देखिए लगा के देख रहे हैं, 3 एकम 3 2 बचेगा 20 आएगा, 3 6 18, फिर आएगा इसके पास 20, 3 6 18 2 बचेगा तो कटेगा ही नहीं। 5 से लगा तो 5 एकम 5 0 0, तो 0 0 0 कट जाएगा। अब 5 एकम 5, फिर अब यहाँ पर जो है लास्ट में 1 बच गया, तो कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो 5 से तो कटेगा नहीं। तो चलिए 7 से लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 1 जो है तो 3 से भी कर सकता है 7 से भी कर सकता है। तो चलिए अब 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 यानी कि 3 बच जाएगा, फिर आएगा 30, तो 7 6 28 2, 7 से कम बन जाएगा। तो 7 से लगाते हैं तो 7 एकम 7 यानी कि 7 10 में से जो है 7 कम हो जाएगा, यानी 3 बच जाएगा। 3 इसके पास आए तो 30 हो गया, फिर 7 चौके 28, फिर 2 इसके पास है तो 21, 7 तिरके 21, अब 143 है तो 143 में आप 11 में जो है 13 से गुना कर लीजिए तब 143 आ जाएगा। तब इसको जो है आप लिख सकते हैं, चलिए फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब इसमें कोई पावर आने वाला नहीं है हमारा। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कि 74 29, 74 और 29। आप क्या कीजिएगा, फिर हल लिखिएगा। 74 और 29 लिखना है। अब लास्ट में 9 है तो या तो 3 से टूटेगा, नहीं तो ना तो इतना में नहीं सोचना है, यानी कि अब इसको जो है ये डिफिकल्ट थोड़ा क्वेश्चन है, तो ये जो है आप एक बार 17 से लगा दीजिए। तो 17 से अब एक बार में तो 7 नहीं कटेंगे, 74 लगेगा तो 17 चौके और 17, 17 पे 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार लगे 17 चौके और 17। सोचिए कि 74 में से 68 चले गए, यानी कि 2 उधर बच गया, 4 इधर 6 हो गया। अब 6 आए इसके पास तो 62 गया, फिर 17 चौके 68 लगाएगी तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 तिहाई 51 यानी कि 3। अब 62 में से 51 मर जाएगा तो उधर 8 9 बच गया, और इधर 2 यानी कि 9 2 11 एक आएगा, यानी कि 119 हो जाएगा, तो 17 7 119। अब उसके बाद जो है आप 19 से लगा दीजिए, तो 19 के पढ़ा पड़िए तो 19 3 57 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 यानी कि 2 बार में। अब सोचिए यहाँ पर 38 यानी कि 2 उधर बच गया, 3 इधर 5 बच गया, तो 5 इसके पास है तो 57 हो गया, तो 19 3 57। अब इसके बाद नहीं टूटेगा। अब आपको लिख देना है कि 17 गुने, पहले लिख लीजिए ये वाला बात, 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, यही हमारा हो गया आंसर। आइए वो दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या जो दिया रहेगा वो दोनों संख्याओं का गुणनफल और जो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा उसका गुणनफल बराबर हो, यही आपको जांच कर लेना है। चलिए क्वेश्चन तो हम लोग समझ लिए कि दो गो संख्या दिया है, यानी कि 26 और 91, 510 और 92 और 336 और 34 क्वेश्चन दिया है। तो दोनों संख्या का एचसीएफ जो आएगा और इसका एलसीएम आएगा, वो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर और इन दोनों संख्याओं का गुना करने पर अगर दोनों गुणनफल बराबर है तो हमारा सही है, यही काम करना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर है, दिया है कि 26 और 91, वो देख लीजिए 26 और क्या दे दिया है 91। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हल लिखना है। हल लिखने के बाद 26 और 91, अभी तो आसानी से आपको टूट जाएगा, 13 दूना 26, आई टूट जाएगा, 7 के पढ़ा 13 पड़ेगा, 13 7 91। अब यहाँ पर जो हमको तोड़ लेना है, यानी कि लिख लीजिए 26। अब किसके लिए, तो एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ के लिए तो लिखना होगा 26 बराबर 2 गुने 13, फिर 91 बराबर 7
क्या है 7 गुने 13। अब HCF के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों में कॉमन लेना पड़ता है, तो यानी कि हमारा निकल गया कितना 13, इसमें भी है, तो HCF 26 और 91 बराबर आ गया 13। अब निकाल लेना है एलसीएम, इसी संख्या का एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम के लिए अब एलसीएम के लिए फिर लिखना होगा हमको 26, पहले लिख लीजिए, कोई भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। 26 बराबर 2 गुने 13, फिर 91 बराबर 7 गुने 13। अब एलसीएम के लिए आपको बोला गया था कि जो दोनों में से जितना रहेगा सब लेना है, बस बराबर रहेगा उसमें से बड़ा वाला लेना है। अब यो 13 इसमें तो बड़ा छोटा ही लेने, क्योंकि दोनों बराबर है तो कोई एक ले लेंगे। फिर 7 इसमें भी सब नहीं तो 7 ले लेंगे, फिर 2 नहीं है तो 2 के 2 पूरा ले लेंगे। अब गुना कर लीजिए, तो 7 2 नहीं 14, आज 14 और 13 में गुना कर लेना, यानी कि 13 गुने 14। चलिए करके बताते हैं यहाँ पे 14 गुने 13, 4 3 12 के बाद में 1 3 1 4, फिर 4 के 4 1 के 1 2 4 4 8 है 1 182। तो इसलिए अब यहाँ पर हो जाएगा LCM 26 91 बराबर 182। अब लास्ट में आप लिख दीजिएगा बुआ, अतः HCF 26 91 बराबर 13, LCM 26 91 बराबर 182। अब ये आपका जो है आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है 510 और 92, तो 510 और क्या दे दिया है 92। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में आपको दिया था कि दोनों संख्या के एचसीएफ निकाल लेना है, एचसीएफ निकालने के बाद दो संख्याओं का गुणनफल और इसका, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि आप क्या कर लीजिएगा जांच में, इसमें जांच भी दिया है तो यहाँ पर हम करके थोड़ा बता देते हैं। जांच में आप क्या कर लीजिएगा कि दो संख्या आपके लिए कौन कौन है, एक 26 और 91 है, तो 26 हो जाएगा और गुने 91 अब बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ कितना आया 13 और गुने एलसीएम, एलसीएम कितना है 182। अब इस दोनों में आप गुना कीजिएगा तो दोनों का बराबर आएगा, यही आपको कर लेना है जांच, गुना करके आप इतना भी काम कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तब इसमें क्या करना है, हमको हल करना है। तो 510 और फिर 92 इसको तोड़ लेना है, लास्ट में 0 है 2 से टूट जाएगा बुआ, तो यहाँ पर 1 निकलेगा तो 4 4 का दिया 2, फिर इसके पास आता है 11 11 नहीं होगा, फिर निकालिएगा 10 10 का दिया 5, इसके पास 10 10 का दिया फिर 5, फिर लास्ट में 5 है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगा के देखते हैं तो 3 8 24 लग जाने वाला है, तो 3 8 24 यानी कि 25 में से 24 कट गया, 1 बच गया, फिर इसके पास है तो 15 3 फिर 15 तो 3 5 15 और 5 से लगेगा, तो 5 है कम 5, 8 में से 5 गया 3 बच गया, इसके पास 7 7 5 35 संख्या कटने वाला नहीं है, फिर यहाँ पर 2 से लग जाएगा, तो ये 9 का नहीं होगा तो एक निकालेंगे, 8 8 का दिया 4, इसके पास आया तो 12 12 का दिया 6, फिर 2 से लग जाएगा तो 4 का दिया 2 और 6 का दिया 3, अब कहीं से नहीं लगने वाला है। तब किसके लिए HCF के लिए, तो HCF के लिए कितना होगा 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, फिर वो लिख लीजिएगा 92 2 गुने 2 गुने 23। अब हमको HCF निकालना है तो दोनों में देखना है कौन है, तो दोनों में 2 2 है और बाकी कोई संख्या नहीं है, तो यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा 2, तो लिख लीजिएगा HCF कितना 510, 92 बराबर 2। अब चलिए एलसीएम के लिए, तो यहाँ पर एलसीएम के लिए तो कितना लिखिएगा 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, फिर कितना जाएगा 92, 2 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 2 गुने 23। अब एलसीएम में आपको सिखाया गया था कि देखेंगे इस दोनों में क्या है, तो अब यहाँ पर पावर के रूप में लाना है, तो सोचिए यहाँ पर कि यहाँ पर चलिए कहिए के देख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 23। अब यहाँ पर वो देख लीजिए, चलिए और थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, इधर से नहीं दिखाई दे रहा होगा, 92 बराबर अब हो जाएगा कि 2 गुने 2 गुने 23, तब हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 23। उसमें पावर लिखने का हो सकता है क्योंकि सब एक गो है। अब देखिए इसमें भी 2 का है 2 गो, इसमें 2 यानी कि दोनों में बड़ा कौन है ई, तो ई 2 को ले लेंगे, यानी कि 2 के पावर 2 गुने,
अब चलिए देखते हैं, तीन तीन इसमें है नहीं है, इसमें अकेला है, तीन के तीन ले लेंगे। फिर 5 इसमें दिख रहा है, 5 नहीं, तो यानी कि हम बोले थे ना जितना रहेगा सबको लेना है तो 5 ले लेंगे। फिर गुने 17 इसमें नहीं है तो 17 जितना है उतना ले लेंगे। फिर 23 तो 23 को जितना है उतना 23 भी ले लेंगे। अब गुना कर लीजिए तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, तभी हो गया 60। गुना अब 17 में 23 गुना करके देख लेते हैं, तो आपको गुना कर लेना है कि 23 में 17 से, तो 7 के कई साथ में लगा 2 और 3 दूनी 7 दूनी 14 और 2 16। अब हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 के 2 तो 1 6 3 9 और 2 1 3। अब 391 में कितना से 60 से गुना कर लीजिए, तो 60 से गुना कर लेते हैं 0 0 0 और 6 एकम 6 यहाँ पर हो जाएगा 9 छक 54 के 4 हाथ में बचा 5 और 6 तरीका 18 और 5 23। अब आ गया 0 6 4 3 2 यानी कि 23,460। तब यहाँ पर गुना कितना से किया है बुआ, आ गया था मेरा 391, 391 तो बराबर मेरा आ गया था 23,460। तब लिख दीजिएगा LCM कितना कितना का 510, 92 बराबर 23,460। अब लास्ट में इसका अतः वाला लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः HCF 510 92 बराबर 2, LCM 510, 92 बराबर 23,460। अब इसका भी जांच आप ऐसे कर लीजिएगा, क्या करना है कि 2 और 23,460 में गुना कर लीजिएगा। आई दोनों संख्या यानी 510 और यहीं से 510 और 92 में गुना कीजिएगा इसका गुणनफल, और 2 और 23,460 में गुना कीजिएगा इसका गुणनफल, दोनों बराबर आ जाएगा। ये आपको जांच कर लेना अपने से। 2 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 336 और 2 नंबर का तीसरा नंबर 336 और 54। तो फिर आपको हल लिखना है 336 फिर 54, तो इसको तोड़ दीजिए, लास्ट में 6 2 से लग जाएगा तो हो जाएगा 1 6 फिर 8 फिर 2 से 8 4 फिर 2 से 4 2 फिर 2 से 2 1 फिर 3 से 3 सते 21 फिर 2 से, सब आपको समझा दिया कैसे आया है। तो 2 और 7 फिर 3 से 3 9 फिर 3 से 3 तिहाई। अब किसके लिए तब हुआ, HCF के लिए, HCF के लिए क्या हो जाएगा 336 बराबर 1 2 3 4 और फिर 3 7 2 3 4 3 7। फिर कितना है 54 है, तो 54 में आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। HCF निकालना है तो दोनों में देखना है, तो यानी 2 2 है, अब बाकी कोई मिलने वाला नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2। तो लिख दीजिएगा HCF कितना 336 54 बराबर 2। फिर इसी में LCM के लिए, तो LCM के लिए वही संख्या लिखना होगा 336 बराबर 1 2 3 4 3 गुने 7। फिर कितना हो जाएगा 56 नहीं 54 है, तो हो जाएगा बुआ 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब LCM लिखना है तो पावर में सजाना होगा, 2 का तो 2 रह जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब ऊपर सज जाएगा आपका 2 का पावर 4 गुने फिर 3 गुने 7। अब देखिए यहाँ पर कि अब हमको शुरू से लेना है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो दोनों 2 में से बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि LCM निकालना है तो बड़ा वाला लेंगे। तो 2 के पावर 4 गुने, अब 3 को देखते हैं, तो 3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कौन है 3 को, यानी कि बड़ा इसमें कौन है ई, तो यहाँ पर ले लेंगे 3 के पावर 3। अब यहाँ पर क्या आ गया 7, तो फिर क्या ले लेंगे 7, तब गुना कर लीजिए बुआ। तो 2 दूनी 4 4, अब यहाँ पे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब ये आ गया 16 गुने, अब 3 3 है नहीं, 3 3 9 9 3 27, तो ये हो गया 27 गुने 7। अब 27 7 में 16 से कहीं से गुना कर लीजिए, यानी कि 27 में 7 से, तो 7 से 49 के 9 हाथ में लगा 4 और 7 दूनी 14
और 4 18 189। अब उसके बाद इसमें 16 से गुना कर लीजिए, तो 9 छक 54 के 4 हाथ में लगा 5, 8 छक 48, 48 5 हो जाएगा 53, हाथ में लगा फिर 5, फिर 6 5 11, फिर 9 8 और 1, फिर जोड़ लीजिए 4, 9 3 12 की जरूरत में 1, 9 8 1 9 1 10 की जरूरत में 1, 2 1 3, यानी कि 30 24। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा LCM कितना का 336,54 बराबर 30 24। फिर जांच करने के लिए क्या करना होगा कि 30 24 में आप कितना से एचसीएफ कितना है 2, 30 24 में आप 2 से गुना कर लीजिएगा ई गुणनफल, और 336 में 54 से गुना कर लीजिएगा ई गुणनफल, दोनों बराबर आ जाएगा। यही हमारा जांच हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर ही आएगा। फिक्स है, सही है तो बराबर आएगा, नहीं सही है तो गलत आएगा। तो आपका जो सही है एकदम बराबर आएगा। तो इस तरह से हमारा 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और 7। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।